नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं दशमांश कुंडली के बारे में या D10 चार्ट के बारे में। दशमांश कुंडली या D10 चार्ट हमको हमारे करियर के बारे में बताता है, प्रोफेशन के बारे में बताता है, आजीविका के बारे में बताता है, हम कौन सा व्यवसाय करेंगे, उन सब चीजों के बारे में हमको D10 चार्ट बताता है। D10 चार्ट से हम हमारे प्रोफेशन या करियर के बारे में सभी एस्पेक्ट्स पता कर सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ D10 चार्ट को करेंगे और ये देखेंगे कि D10 चार्ट के जो विभिन्न भाव हैं, जो 12 भाव हैं, वो कौन कौन सी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। D10 चार्ट के, दशमांश चार्ट के, फोकस इज ऑन करियर एंड प्रोफेशन। सो अगर दशमांश कुंडली की बात की जाए तो प्रथम भाव की बात करें तो ये क्या दर्शाता है। प्रथम भाव से हम ये देख सकते हैं कि मेरा जो करियर है, जिस भी व्यवसाय या करियर में मैं हूं या प्रोफेशन में हूं, उसकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि ये दशमांश कुंडली का लग्न भाव है जो कि स्ट्रांग होना जरूरी है पूरे करियर के लिए। दशमांश कुंडली की अगर बात की जाए तो लग्न भाव और दशमांश कुंडली का दशम भाव ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो यहां से फर्स्ट हाउस से हमको ये पता चलता है कि मेरे करियर का फाउंडेशन किस तरीके से रहेगा, कितना स्ट्रांग रहेगा, कितना स्टेबल रहेगा, उससे मेरे को ये पता चलता है। अगर लग्न भाव के स्वामी अच्छे से प्लेस्ड है, डिग्निटी में प्लेस्ड है, शत्रु राशि में नहीं है, प्रॉपर नक्षत्र में है, तो मैं इससे ये पता कर सकता हूं कि मेरा जो करियर का फाउंडेशन है वो कितनी हद तक, कौन से डिग्री तक स्ट्रांग है या स्ट्रांग नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर उनको स्ट्रांग करने के उपाय कर सकता हूं। फर्स्ट हाउस मेरे को यह भी शो करता है दशमांश का कि मेरे जॉब को लेके या मेरे प्रोफेशन को लेके मेरा रवैया किस तरीके का है, माय एटीट्यूड टुवर्ड्स माय जॉब, माय अप्रोच टुवर्ड्स माय जॉब, वो किस तरीके का है। हो सकता है कि मैं बहुत पैशनेट हूं जॉब को लेके, प्रोफेशन को लेके। हो सकता है कि मैं बहुत एफर्ट्स करता हूं, बहुत मेहनती हूं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मेरा काम में मन ना लगता हो, काम से मैं जी चुराता हूं। सो फर्स्ट हाउस शोज द एटीट्यूड ऑल्सो, आपका आपके जॉब के प्रति या प्रोफेशन के प्रति क्या एटीट्यूड है, वो भी मैं फर्स्ट हाउस से देखता हूं। फाउंडेशन भी देखता हूं, कितनी स्ट्रांग फाउंडेशन है, और दूसरी चीज मैं मेरा एटीट्यूड भी देखता हूं मेरे जॉब के प्रति। सेकंड हाउस की बात करें तो मैं सेकंड हाउस से मेरे रिसोर्सेज देखता हूं, संसाधन देखता हूं। मेरे पास मेरे जॉब के लिए, जॉब को चलाने के लिए या व्यवसाय के लिए मेरे पास इनहेरेंट टैलेंट क्या है, मेरे पास मेरे स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है, मेरे पास मेरे रिसोर्सेज क्या है। तो मान लीजिए कि अगर सेकंड हाउस में आपके गुरु बैठे हुए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास एक विजडम है, एक ज्ञान है, और वही आपका रिसोर्स है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो सेकंड हाउस में शनि महाराज बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास एक बहुत ज्यादा मेहनत करने की अद्भुत क्षमता है, क्योंकि शनि महाराज वहां बैठे। नेवर डाई एटीट्यूड है आपके पास, कभी हार ना मानना, कि कोई भी काम में अंत तक लगे रहना जब तक कि आपको सफलता ना मिले, ये शनि महाराज है। भले ही देर हो रही हो पर आप हिम्मत नहीं हारोगे अगर सेकंड हाउस में दशमांश कुंडली के शनि महाराज बैठे हैं और प्रॉपरली प्लेस्ड है। डिस्कशन को आगे ले जाने के पहले मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे कि ये अपन सिर्फ D10 चार्ट की बात कर रहे हैं, यही प्लैनेट्स मेरे को ये देखना भी जरूरी है कि D1 में कैसे हैं और D9 में कैसे हैं, खास तौर से D9 में, क्योंकि वो मेरे भाग्य का चार्ट है। तो मेरे को ये भी देखना जरूरी है कि ये जो प्लैनेट्स में D10 की बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भाव के स्वामी हो या किसी भाव में बैठे हो, उनका D9 में किस तरीके का, D9 में जो प्लेसमेंट है उनका, उस D9 में जो प्लेसमेंट है, नवमांश कुंडली में जो प्लेसमेंट है उन ग्रहों का, वो किस तरीके से है। तो इन जो चार्ट्स हैं, चाहे वो D1 हो, D9 हो या D10 हो, इन तीनों चार्ट्स में एक तरीके का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए,
और ये जो प्रॉमिस D1 में हो रहा है वो D9 में भी फुलफिल होना चाहिए और D10 में भी फुलफिल होना चाहिए। तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो सेकंड हाउस आपको आपके रिसोर्स के बारे में बताएगा, आपको आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएगा कि आप में स्ट्रेंथ क्या क्या है। D10 के अगर थर्ड हाउस की बात करें तो ये आपके कम्युनिकेशन पे फोकस करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करेगा, आपके सपोर्ट सिस्टम पे फोकस करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो सपोर्ट सिस्टम को भी शो करता है, कम्युनिकेशन को भी शो करता है। तो आपके प्रोफेशन में आपका कम्युनिकेशन जो स्किल्स है आपके पास, अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है आपके पास, वो किस तरीके की रहेगी। दूसरा, आपको आपके करियर में जो सपोर्ट सिस्टम है, कौन कौन लोग आपको आपके प्रोफेशन या करियर में सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो सकता है कि आपके कोई सीनियर हो या आपके ब्रदर हो या कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। सो दैट डिपेंड्स कि कौन सा प्लैनेट है और वो प्रॉपरली प्लेस्ड है या नहीं है, और आपका ओवरऑल करियर को लेके आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा लाइफ में। दैट्स ये थर्ड हाउस से हम देख सकते हैं दशमांश कुंडली के। अगर चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव आपको ये बताएगा कि आप जहां भी काम कर रहे हो वहां का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पे लोग एक टीम वर्क है कि नहीं, वहां पे आपस में ऑफिस में या प्रोफेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, एक कॉमन गोल की तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। सो वहां पे जो ऑफिस में या ऑफिस एनवायरनमेंट में जो आपको कंफर्ट लेवल है वो मैं फोर्थ हाउस से देखूंगा कि आप कितने कंफर्टेबल हो उस एनवायरनमेंट में, उस एटमॉस्फेयर में। डिपेंड करता है कि वहां प्लैनेट कौन सा है, क्योंकि अगर हम D10 चार्ट की बात कर रहे हैं और करियर की बात कर रहे हैं, तो हम अगर देखा जाए तो हम जो मैक्सिमम टाइम है हमारे दिन का, या जो मैक्सिमम टाइम है जो दिन का, वो हम हमारे ऑफिस में व्यतीत करते हैं या हम हमारे बिजनेस के लिए व्यतीत करते हैं। तो फोर्थ हाउस दशमांश कुंडली का ये शो करता है कि वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर मान लीजिए कि वहां पे कोई मेलिफिक प्लैनेट है, राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, तो हो सकता है कि एटमॉस्फेयर जो हो वो थोड़ा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो और चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर हो। बट वहां पे अगर शुभ प्लैनेट है और वो योग कारक है आपकी कुंडली में, तो हो सकता है कि एटमॉस्फेयर जो हो बहुत अच्छा हो, बड़ा कॉर्डियल हो, लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो और इसी के कारण जॉब में एक पीस हो, एक हैप्पीनेस हो। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर वहां पे शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो। फिफ्थ हाउस की बात करें दशमांश कुंडली की, तो ये आपके प्रोफेशनल इंटेलिजेंस को शो करता है। प्रोफेशनल इंटेलिजेंस कैसा है, आप में वो बौद्धिक क्षमता कितनी है, बुद्धिमत्ता कितनी है, आप जिस भी प्रोफेशन में हो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके उस प्रोफेशन में कितनी बौद्धिक क्षमता है। ये भी फिफ्थ हाउस शो करता है कि आपका एजुकेशन जो आपने लिया हुआ है, क्या आप जो जॉब कर रहे हो या जो बिजनेस कर रहे हो उस प्रोफेशन, उस एजुकेशन के रिलेटेड है या नहीं है, ये भी मैं फिफ्थ हाउस से देख सकता हूं। सो फिफ्थ हाउस शोज योर प्रोफेशनल इंटेलिजेंस, फिफ्थ हाउस शोज आपका एजुकेशन और प्रोफेशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। दशमांश कुंडली की अगर षष्टम भाव की बात की जाए तो ये दिखाता है कि कंपटीशन आपके करियर में कितनी हो सकती है, राइवलरीज कितनी हो सकती है, शत्रु कितने रहेंगे, किस तरीके से आप शत्रु को हैंडल कर सकते हो, ये भी ये भाव दिखाता है, डिपेंडिंग अपॉन की प्लैनेट वहां पे कौन सा बैठा है। मान लीजिए कि षष्टम भाव में आपके बुध बैठे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो अगर शत्रु होंगे भी तो आप उसको अपनी बुद्धिमानी से या बुद्धि से हैंडल कर लोगे। इस तरीके से आपको इन चीजों को देखना है। तो सिक्स्थ हाउस षष्टम भाव दशमांश कुंडली का आपको आपकी कंपटीशन कितनी होगी, राइवलरीज कितनी होंगी, शत्रु कितने होंगे, उनका नेचर किस तरीके से होगा, वो सब चीजें हम षष्टम भाव से देखते हैं दशमांश कुंडली के। सप्तम भाव से हम क्या देखेंगे, सप्तम भाव से हम हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं आपके करियर में, जो आप जिस ऑफिस में काम करते हैं या जिस बिजनेस में आप हैं
उसके एसोसिएट्स कितने हैं, उसके लाइफ उसके बिजनेस पार्टनर्स कितने हैं, फिर वो हो सकता है कि आपके डीलर्स हों, हो सकता है कि वो आपके फ्रेंचाइजीज हों, हो सकता है कि वो आपके रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले लोग हों। तो जो भी आपके रिलेटेड, जो आप जिस फंक्शन में हो, जिस भी डिपार्टमेंट में हो, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके एसोसिएट्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं, मे बी इन एनी टर्म्स, सो वो कितने स्ट्रांग होंगे, वो किस तरीके का सपोर्ट करेंगे, वो फेवरेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, या वहां से आपको ऐसा तो नहीं कि वहां से कोई प्रॉब्लम हो सकता है या वो आपको धोखा दे दें या डिच कर दें। सो दैट इज सो सेवंथ हाउस इन D10 चार्ट शोज कि the level of your the quality of your partnership हम सेवंथ हाउस से पता कर सकते हैं दशमांश कुंडली के। अष्टम भाव की बात करें दशमांश कुंडली के, तो ये हमको दिखाता है कि मैं जिस भी करियर में हूं या प्रोफेशन में हूं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स होंगी या स्ट्रगल्स होंगे तो उसका जो प्रारूप होगा, उनका जो नेचर होगा, वो किस तरीके का होगा। सो ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, कॉन्स्पिरेसीज को भी बताता है कि मेरे पीछे मेरे कुछ गुप्त रूप से तो मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं चल रहा है, कॉन्स्पिरेसीज को भी दिखाता है। ऑफिस की बात की जाए या बिजनेस की बात की जाए तो पॉलिटिक्स एक बहुत कॉमन चीज है, हर ऑफिस में पॉलिटिक्स किसी न किसी लेवल पे होती ही है। तो दैट 8th हाउस ऑल्सो शो द पॉलिटिक्स, कि आपके करियर में पॉलिटिक्स का जो लेवल होगा, कॉन्स्पिरेसीज का जो लेवल होगा, ऑब्स्टिकल्स का जो लेवल होगा, स्ट्रगल्स कितने होंगे, इन सब चीजों को भी 8th हाउस दिखाता है। 8th हाउस ये भी दिखाता है कि क्या कोई चांसेस है कि मेरे करियर में डाउनफॉल आए या मेरा करियर स्मूथ चलता रहेगा। 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। तो 8th हाउस ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि मैंने पहले बिजनेस किया हुआ है और फिर बाद में बिजनेस छोड़ के मेरा बिजनेस में डाउनफॉल आ गया और फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं जॉब ही करूंगा, या इट कुड बी वाइस वर्सा ऑल्सो, ये पहले मैंने जॉब किया और फिर मेरा एकदम मन बदल गया और फिर मैंने सोचा नहीं अब मेरे को जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जॉब नहीं कर सकता और मैं अब बिजनेस करूंगा। या हो सकता है कि मैं ये भी दिखाता है कि मैंने 8-10 साल एक कंपनी में जॉब किया, वहां पे काम सीख लिया, या उन्हीं की फ्रेंचाइजी ले ली या उन्हीं की डीलरशिप ले ली, या मैंने अपना कुछ अलग स्टार्ट कर लिया। So 8th house show the transformation also, any possible transformations in your career, वो भी मैं 8th हाउस से देखता हूँ। So 8th हाउस से मैं बहुत सी चीजें देखता हूँ कि नेगेटिव्स, तो मेरा मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस कितना है मेरे 8th हाउस पे, वो देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि मैं इन सब चीजों का प्रॉपर एनालिसिस कर सकूं कि इन सब चीजों का स्टेटस क्या होगा जो 8th हाउस शो करता है। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस ये शो करता है कि मेरे को जो करियर है, मेरा जो प्रोफेशन है, उसमें गाइडेंस किस तरीके का मिलेगा। क्या कोई ऐसा होगा जो मेरे को करियर के बारे में गाइड ठीक से करे, करियर के बारे में मेरे को ठीक से सपोर्ट करे। देखिए मैंने जब 3rd हाउस की बात की थी तो मैंने सपोर्ट सिस्टम की बात की थी, और 3rd हाउस से सीधा 7वीं दृष्टि 9th हाउस पे आएगी, तो 9th हाउस से भी मैं सपोर्ट सिस्टम देखूंगा। पर 9th हाउस से मैं एडिशनल चीज क्या देखूंगा, नवम हाउस से डायरेक्शन, गाइडेंस। कोई मेरे को कोचिंग करने वाला कोई कोच रहेगा मेरी लाइफ में, कोई मेंटर रहेगा मेरी लाइफ में, कोई गॉडफादर रहेगा मेरी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ करियर, कि जो मेरे को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशंस में कि जब मेरे को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या कोई ऐसा रहेगा जो मेरे को प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता है। वो चीज मैं देखूंगा, रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा तो कौन रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट्स, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी राशि वहां पे आ रही है, उनके स्वामी कौन सी राशि में है, कौन से ग्रह से युति बना रहे हैं, कौन से नक्षत्र में है, D9 चार्ट में क्या स्टेटस है। बट इन सब चीजों को देख के मेरे को देखना पड़ेगा। बट 9th हाउस की बात करें तो मेरे को ये दिखाता है कि मेरे को गाइडेंस कैसा रहेगा, कोई मेरे को कोच करेगा या नहीं करेगा, मेरे को कोई डायरेक्शन देने वाला कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे सपोर्ट सिस्टम्स कैसा रहेगा। बॉसेस को भी मैं यहां से देखता हूं कि मेरे बॉसेस किस तरीके से रहेंगे, क्योंकि अगर मैं D1 चार्ट की बात करूं, लग्न कुंडली की बात करूं, तो नवम भाव से मैं क्या देखता था, नवम भाव से मैं ये मेरे पिता का भी स्थान था। D1 या लग्न चार्ट की बात करें तो नवम भाव से हम पिता को भी देखते हैं।
गुरुजनों को भी देखते हैं। मेरे रिलीजन धार्मिक जो लर्निंग्स हैं या हायर लर्निंग्स जो हैं, स्पिरिचुअल लर्निंग्स जो हैं, वो भी मैं 9th हाउस से ही देखता था लग्न कुंडली में। तो दशमांश में मैं क्या देखूंगा कि मेरे बॉसेस कैसे हैं, क्योंकि बॉस का कारक या मेरे सीनियर का कारक भी सूर्य है, पिता का कारक भी सूर्य था वहां पे। तो यहां मेरे गुरुजन मतलब कोई मेरे को कोच करने वाला। सो नवम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य भी है और गुरु भी है। तो यहां पे मैं उस एंगल से देखूंगा कि मेरे बॉस मेरे को ठीक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सपोर्ट करने वाले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, डायरेक्शन देने वाले नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, गाइड करने वाले होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सब चीजें मैं नवम भाव से देखूंगा। दशमांश कुंडली का दशम भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव। दशमांश कुंडली की बात की जाए तो दो भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो दशमांश कुंडली का लग्न भाव, बिकॉज वो फाउंडेशन को शो करता है, फाउंडेशन स्ट्रांग है कि नहीं है। ऊपर के प्रॉब्लम्स तो हो सकता है कि आज है कल नहीं है, बट लग्न कुंडली जो लग्न भाव है, जो फर्स्ट हाउस है, उससे ये पता चलता है कि ओवरऑल फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट इज दशम भाव, दशम कुंडली का दशम भाव। वो मेरे को पूरी पिक्चर बता देगा कि करियर किस तरीके से रहेगा। सो कहने का मतलब ये कि दशमांश कुंडली के या D10 चार्ट का फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है वो प्रॉपरली प्लेस होना चाहिए, और दशमांश कुंडली का जो स्वामी है या जिसके पास, जिस ग्रह के पास लॉर्डशिप है, वो स्ट्रांग पोजीशंस में होना चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में होना चाहिए ओवरऑल कुंडली के हिसाब से। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 10th हाउस शोज कि आपका ओवरऑल करियर किस तरीके का रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्लैनेट है और वहां पे कौन सी राशि आ रही है। 11th हाउस की बात करें दशमांश कुंडली के, तो ये दिखाता है कि मेरे को मेरे करियर से या प्रोफेशन से लाभ किस तरीके का होगा, लाभ किस तरीके का होगा। मेरे को मेरे जो कलीग्स हैं वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे जो मित्रगण हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो मेरे को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। 11th हाउस शोज, एकादश भाव शोज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। तो डिपेंडिंग कि मेरे एकादश भाव की क्या पोजीशन है इन एवरी टर्म, तो मैं ये पता कर सकता हूं कि मेरे को जॉब बड़ी एमएनसीज में लग सकता है या नहीं लग सकता, उसके क्या चांसेस बनते हैं। मैं जिस प्रोफेशन में हूं उसमें मेरे को गेन कितना होगा या कितना हो सकता है, या सिर्फ मैं मेहनत ही करता रहूंगा और गेन मेरे को बहुत कम होगा। सो वो मेरे को देखना पड़ेगा 11th हाउस से। सो 11th हाउस शोज कि आपको आपके प्रोफेशन से या करियर से लाभ किस तरीके का होगा, चाहे वो हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉफिट, फाइनेंशियल गेन्स हो, या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन हो, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन हो, और आपके जो कलीग्स है वो आपको कितना सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। सो दिस इज 11th हाउस, दिस इज एकादश हाउस, एकादश भाव ऑफ दशमांश कुंडली। द्वादश भाव की बात की जाए, अगर द्वादश भाव की बात की जाए दशमांश कुंडली की, तो ये मेरे को शो करता है कि मेरे गुप्त शत्रु कितने हैं। छठवें भाव से मैं देख रहा था मेरे शत्रु कितने हैं, कंपटीशन कितने हैं, प्रत्यक्ष शत्रु कितने देख रहा था मैं वहां से, बट मैं 12th हाउस से गुप्त शत्रु कितने हैं, मेरे पीछे कौन ऑपरेट कर रहा है, जो कि मेरा गुप्त शत्रु है, जो कि मेरे सामने नहीं आया हुआ है। अब गुप्त शत्रु में हो सकता है कि कोई इंसान भी हो सकता है कि कोई इंसान भी हो जो कि मेरा गुप्त शत्रु हो, और कुछ हो सकता है कि मेरी स्वयं की आदतें भी हो जो कि शत्रु का काम कर रही हो। तो ये बोथ वेज है। आदतें किस तरीके से, क्योंकि कहीं भी आप जब जॉब करते हो, व्यवसाय करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तो उस पर एक आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, एक लिमिटेशंस होती है, चाहे वो फिर ऑफिस टाइम पे आना है या फिर कोड ऑफ कंडक्ट है, इंटीग्रिटी है, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है, किस तरीके से आप बिहेव करते हो। हर प्रोफेशन का, हर ऑफिस का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि जिसके दायरे में आपको काम करना पड़ता है, आपको आपकी हैबिट्स उस हिसाब से आपको ऑपरेट करना पड़ता है। बट अगर आप, मैं शत्रु की जब बात कर रहा था, तो हो सकता है कि आप में ऐसी कोई आदत हो जो कि आपके करियर के अगेंस्ट में जाती हो, फिर वो कुछ भी हो सकता है, और उसके कुछ भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो या आपका ऐसा कुछ झुकाव हो कि जो करियर के अगेंस्ट में जाता हो सकता है। मान लीजिए फाइनेंशियल इंटीग्रिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है, तो वो रखना बहुत जरूरी है। ऑफिस टाइम में आप
कोई अदर एक्टिविटीज नहीं कर सकते और आप कुछ एक्टिविटीज करते हो, मे बी इट बी एनी सॉर्ट, तो वो हो सकता है आपके अगेंस्ट, करियर के अगेंस्ट में जाए। सो ये क्या हुआ, ये भी आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके शत्रु हैं। अब वहां पे मेलिफिक, अब इस पर्टिकुलर केस में ये देखना जरूरी है कि वहां पे कोई मेलिफिक प्लैनेट तो नहीं है 12th हाउस में, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं। सो 12th हाउस और द्वादश भाव की बात करें तो ये आपके गुप्त शत्रुओं को दिखाता है, ये आपके लॉसेस को दिखाता है कि अगर लॉसेस होने के कोई चांसेस है या नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि 12th हाउस की ओवरऑल कंडीशन कैसी है, कितनी स्ट्रेंथ है 12th हाउस में, ये डिपेंड करता है। 12th हाउस के अदर बात की जाए तो अगर 12th हाउस को ठीक से आपने मैनेज किया तो ये हो सकता है कि आपको परम मतलब आपकी करियर के हाइट तक ले जाए, ये भी इसमें चांसेस है। ये भी चांस करियर में आप फॉरेन में सेटलमेंट पॉसिबल है या नहीं है, फॉरेन में अगर करियर है या आपका बिजनेस है तो कितना फ्लरिश करेगा नहीं करेगा, वो भी सब मैं 12th हाउस से देखता हूं, बिकॉज 12th हाउस शोज द फॉरेन लैंड ऑल्सो। सो ये सब चीजें मैं विभिन्न भाव से देखूंगा दशम D10 चार्ट के या दशमांश के। तो फोकस था दशमांश पे। फर्स्ट हाउस से 12th हाउस हमने डिस्कस किया कि हर हाउस करियर के बारे में, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के एंगल से मैं क्या क्या देख सकता हूं। तो जब भी आप आपकी कुंडली, स्वयं की कुंडली जब भी देखो तो D1 को भी देखो, नवांश को भी देखो और D10 चार्ट को भी देखो, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि मेरा जो पॉइंट्स बताएं कि फर्स्ट हाउस क्या शो करता है, सेकंड हाउस क्या शो करता है, उस हिसाब से देखो तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर है तो कौन से हाउस को लेके है, कौन से ग्रह को लेके है। तो आपको डिटेल नहीं पता चलेगा बट एक फेयर आइडिया मिलेगा कि अपने को कौन से ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको एक जनरल आइडिया जरूर मिल सकता है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस दशमांश कुंडली का, D10 चार्ट का, कि कौन से हाउस से हम क्या क्या चीज मेरे प्रोफेशन के बारे में या करियर के बारे में देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दशमांश कुंडली एंड D10 चार्ट। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।